जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए कि बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं। तब दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, शिव महापुराण की कथा कहती है, पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता। तो यहां शास्त्र कह रहा है, दुनिया कुछ भी कहे, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए, और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, भगवान गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए 8 रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के 8 नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है, किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में
हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुताबिक दूर्वा का यह सरल सा उपाय आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होने देता है। भगवान गणेश जी की पूजा बिना दूर्वा के पूरी नहीं होती है। दूर्वा अन्य देवी देवताओं को भी चढ़ा सकते हैं। पूजा पाठ में से काफ़ी पवित्र माना जाता है। दूर्वा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। इसका मतलब इसका औषधीय महत्व काफ़ी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन की कभी कमी ना हो तो दूर्वा का एक आसान सा उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। किसी भी बुधवार को या शुभ अवसर के पहले भगवान गणेश का पूजा करें और दूर्वा चढ़ाएं। इस दूर्वा को पहले अपने घर की चौखट से स्पर्श करें और पैसा रखने वाले स्थान पर रख दें। इस छोटे से उपाय से आपके धन की कभी कमी नहीं होगी और जब ये दूर्वा सूख जाए तो इसे नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। बहुत ही छोटा और आसान सा उपाय है, इसे आप ज़रूर करिएगा। अगर आप आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, धन की कमी है और धन आपके पास टिकता ही नहीं है, तो ऐसे में बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल आप चढ़ाएं। बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करता है। शिवलिंग पर मूंग की दाल जब आप चढ़ाते हैं तो आपके कार्य में कोई भी जो बाधा आ रही है वह दूर होने लग जाती है। काम सफलता के साथ पूरा होता है और उसका लाभ भी आपको मिलता है। अब जान लेते हैं कि कितने मूंग के दाने भगवान शिव को चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर 108 मूंग के दाल के दाने चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुधवार के दिन भगवान शिव पर हरी मूंग की साबुत दाने चढ़ाए जाते हैं और ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है। ऐसे में आप बुधवार के दिन भगवान शिव के ऊपर एक सफ़ेद फूल और मूंग की दाल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है, इसलिए जलाभिषेक को रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। आप सोने, चांदी या तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आप मंदिर के लोटे का उपयोग करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको एक लोटा जल घर से ही आपको भर के लेके जाना है और मंदिर में ही जाके चढ़ाना है। एक लोटा जल से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सही विधि विधान से जल चढ़ाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से गलत दिशा में जल चढ़ाया जाए तो शिव जी रुष्ट भी हो जाते हैं। वहीं कई बार लोग इस बात को लेकर भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि मंदिर के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं या नहीं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आप एक लोटा जल अपने घर से ही भर कर लेके जाएंगे तो शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है शिव जी शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं, उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। और अगर जल चढ़ाते समय एक खास मंत्र का जाप किया जाए तो इसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही आप ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यह शिव गायत्री मंत्र है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। ये दिशा सबसे शुभ माना गया है। इस दिशा में जल चढ़ाने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी हर मुराद पूरी करते हैं। भूल कर भी शिवलिंग पर जल पूर्व दिशा की ओर मुख करके न चढ़ाएं। इस दिशा में जल चढ़ाने से शिव जी नाराज हो जाते हैं।
इसके अलावा शिव जी पर जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर और पश्चिम दिशा में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में मुख करके जल चढ़ाने से पूरा फल नहीं मिलता। शिवलिंग पर जल्दी से जल ना चढ़ाएं, बल्कि एक छोटी धारा बनाकर जल चढ़ाना चाहिए। पुराण के अनुसार शिवलिंग आराधना के बारे में विस्तार से जिक्र मिलता है। शिवलिंग पर कभी भी शाम के समय जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सुबह 5 से 11 बजे के बीच जल अर्पित करना काफ़ी शुभ होता है। शिव जी का जल अभिषेक करते हैं तो जल में अन्य कोई भी सामग्री बिल्कुल भी ना मिलाएं। भगवान शिव को बुधवार के दिन अगर आप मूंग चढ़ाते हैं तो मूंग चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, और ऐसा माना जाता है कि शिव जी पर आप बुधवार के दिन मूंग चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना शिव जी पूरी करते हैं। चावल चढ़ाने से घर में धन की कमी नहीं होती, धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। जौ अर्पित करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे वीडियो पर जो उपाय बताए हैं उनको आप अगर बुधवार के दिन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।